ये प्यारी सी स्टोरी एक राजा की है और वो उसकी बेटी की है। राजा अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और ईमानदार लड़के से करना चाहता था। एक बार राजा राज्य में राज्य करता था। उसकी बहुत ही सुंदर सी बेटी थी और वो बहुत ही ईमानदार था और वो भी चाहता था कि उसका होने वाला लड़की का जो पिता और पति है वो भी ईमानदार ही हो। इस प्रकार राजा ने घोषणा की कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी व्यक्ति से करूँगा जो आगे चलकर मेरे राज्यवंश का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा के द्वारा की गई घोषणा सुनकर गांव के सारे युवक राजा के महल पहुँचे। राजा ने सभी का स्वागत किया और राजा ने कहा, इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए मेरी बेटी से विवाह करने के लिए आप सभी को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राजा ने योग्यता साबित करने के लिए महल के सभी युवकों को बुलाया और मैं आप सभी को खूबसूरत फूल देना चाहता हूँ। राजा सारे युवकों की परीक्षा लेना चाहता था कि जो भी उस परीक्षा में पास होगा उसी से वह विवाह करेगा। राजा ने सारे व्यक्ति को एक एक फूल के बीज दिए और बोला कि ये फूल के बीज आप अपने गमले में जाकर लगाएं। जितने भी लड़के आए थे, जो भी राजा की लड़की से शादी करने चाहते थे, मैं उन्हीं का ही उत्तराधिकारी बनाऊंगा जो मेरे परीक्षा में पास होंगे। सारे लड़कों को एक एक बीज दिया और सारे युवक अपने बीज लेकर चले गए और राजा ने बोला कि 2 महीने बाद आप बीज के साथ गमले में लगे हुए पुष्प को लेकर आएंगे और मैं उनको देखूंगा। राजा ने सबको बीज दिया। उसी में ही एक युवक था जिसका नाम हरीश था। वो भी आया। वो बहुत गरीब था। वो अपनी दादी माँ के साथ झोपड़ी में रहता था। हरीश का हृदय बहुत सच्चा और ईमानदार था। वो बहुत अच्छा और मेहनती व्यक्ति था और अपनी दादी का हमेशा ख्याल रखता था। हरीश जब राजमहल गया तो सभी चीज़ें उसे राजा ने अच्छे से ध्यान से सुना, जो भी राजा ने बोला, और दादी के पास आकर बोलने लगा कि दादी, हम तो ये इस परीक्षा में पास ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने तो गमले में जो बीज लगाया वो उसको तो 4-5 दिन हो गए। मैं उसको लगातार पानी देकर सींचता हूँ और वो हमारे पेड़ उसका निकल ही नहीं रहा है। काफ़ी दिन बीत गया। हरीश बहुत उदास रहने लगा। उसने गमलों में बीज लगाया, उसका पौधा बिल्कुल भी अंकुरित नहीं हो रहा था। हरीश काफ़ी चिंतित था। उसने ये बात दादी माँ को बताई। दादी माँ ने बोला, बेटा, तुम अपने सच्चे मन से हृदय से काम करो। यदि तुम बिना किसी छल कपट के कार्य करोगे तो तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। बीज को गमले में लगाए 2 महीने बीत चुके थे और सभी युवक राजा को महल में बुलाया, क्योंकि गमले में किसी भी तरह का फूल का पौधा तक नहीं होगा। इसलिए हरीश राजमहल में जाने से हिचक रहा था। लेकिन उसके दादी माँ ने हरीश से कहा, तुम महल वापस ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने सच्चे मन से अपना काम किया। इसलिए यदि तुम्हें फल अच्छा होगा तो तुमको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। हरीश अपनी दादी की बात सुनकर महल में गया। हरीश ने महल में बाकी सभी युवकों के हाथों में गमले और सुंदर पुष्प देखकर दुखी हो गया कि मेरे पास गमले में पौधा तक नहीं है। किसी प्रकार का पौधा मेरे गमले में निकला ही नहीं। जब राजा ने हरीश का गमला खाली देखा, जिसे किसी भी तरह का कोई पौधा नहीं था, तब राजा ने हरीश से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे गमले में किसी तरह का पौधा क्यों नहीं है? हरीश ने कहा, महाराज, मैंने पूरी लगन से आपके द्वारा दिए गए फूलों के बीजों को गमले में लगाया। पूरे 2 महीने तक बीज को पानी देता रहा, फिर भी सिंचाई भी करता रहा, फिर भी पौधा नहीं होगा। राजा ने सब युवकों को गमले में एक एक करके ले गए। अंततः राजा ने सभी युवकों को अपने राज्य का उत्तराधिकारी एवं पुत्री का जीवन साथी का नाम घोषणा करने के लिए बुलाया। आप सभी ने 2 महीने तक अपने अपने गमलों में फूलों के बीज लगाए। उन गमलों में सुंदर सुंदर पुष्प तक उगे। हरीश के अतिरिक्त सभी युवकों को यह बात जानने के लिए उत्सुक थी कि राजा का उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है। तभी राजा ने कहा, मैं आप सबको जो फूल के बीज दिए थे वह सब गर्म पानी में उबाले गए बीज थे, जिसके कारण उस बीज से किसी भी तरह का कोई पौधा निकलना ही नहीं था। अतः राजा का कहना ये था कि किसी भी युवक ने सच्चे मन से उस पेड़ को उगाया ही नहीं। हरीश ने उसी बीज का इस्तेमाल किया जो राजा ने दिया था और सभी युवकों ने जब 2-3 दिन तक बीज नहीं आया तब उन लोगों ने अपने बीज को बदल दिया। इस प्रकार राजा ये सोचने लगा
कि अब तो क्या हो सकता है, क्योंकि हमने तो सच्चे मन से बीज लगाया था और राजा ने जो मुझे बीज दिया था मैंने तो उसी को लगाया था। अब युवक राजा को समझ में आ गया कि हरीश ने ही सच्चे मन से उस पेड़ की रक्षा की और मन से उस बीज को लगाया, क्योंकि बाकी युवकों ने अपने पेड़ ना उगने के कारण बीज को बदल दिया था। इस प्रकार राजा बहुत दुखी हो गया और उसने अंततः में हरीश को ही उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार इस कहानी का ये तात्पर्य होता है कि आप किसी भी कार्य को सच्चे मन और सच्चे लगन से करेंगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कहानी सच्चे मन और ईमानदारी की है, इसलिए हमको किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। अंततः राजा ने हरीश को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और वही उस राजा के आगे का वंशज का उत्तराधिकारी बना, क्योंकि हरीश ने अपनी सारी ईमानदारी से कार्य किया था और बाकी युवकों ने गमलों से बीज को बदलकर दूसरे नए बीज लगाकर पौधे तैयार करके महल में गया था। इस प्रकार हरीश ने अपनी दादी माँ की सलाह सुनी और अंततः उसको उसका फल मिला। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।